रेडी सर। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो है एशिया कप का बड़ा मेगा फाइनल होने जा रहा है। पाकिस्तान अपना जो फाइनल मैच है वो श्रीलंका के खिलाफ खेलने जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को फाइनल मैच से बड़ी उम्मीदें हैं और देखना ये होगा कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एशिया कप का फाइनल जीतने में कामयाब होता है या नहीं होता। और ख़ास तौर पर बात की जाए जो लीग मैचेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त देखी है। भारत को शिकस्त दी सनसनीखेज मुकाबले के बाद, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का मैच तो किसी को भूल ही नहीं सकता, क्योंकि आखिरी ओवर में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच जीता, नसीम शाह ने जो छक्के लगाए वो कौम के दिल में वो जो है वो छक्के घर कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो आज जो बड़ा फाइनल होने जा रहा है, श्रीलंका ने लीग मैच में जो था वो हमें जो था नॉकआउट मरहला था, लेकिन हम पहले ही जीत चुके थे, शिकस्त दी। लेकिन आज की टीम के अंदर कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं जो पाकिस्तान ये मैच जो है आराम से जीत सके और एक अच्छा मुकाबला देखने में आए। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आसिफ बलोच, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा अबूर रखते हैं। तो आसिफ जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर एशिया कप के ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं, इनकी नशरियात भी चल रही है, मुसलसल मैचेस के बारे में जो इनके तज्ज़िये हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो सबसे पहले आसिफ का शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। आसिफ, फाइनल आज हो रहा है एशिया कप का, क्या देख रहे हैं, क्या पाकिस्तानी टीम को मशवरा देंगे? हाँ बिल्कुल गौर, शुक्रिया आपका। बिल्कुल बड़ा मैच है जनाब, और जैसे आपने बताया कि एशिया कप का आज जो है किसी के सर पे ताज सजेगा। बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो चाहते हैं कि जनाब ये बाबर आजम के सर पे सजे और पाकिस्तान तीसरी दफ़ा एशिया कप की ट्रॉफी उठाए मोइन खान और मिसबा उल हक के बाद। लेकिन आपने जैसे बताया कि बड़े कांटेदार मुकाबले हुए, बड़े क्रूशल मैचेस हुए, लेकिन खुश आइन बात ये थी कि पाकिस्तानी टीम जो कि शुरू में आपको पता है स्ट्रगल हुई, हमारे जो प्लेयर्स थे, मेन प्लेयर्स थे, जैसे कि वसीम था, वसीम जूनियर थे, वो इंजर्ड हो गए। और सबसे इस वक्त दुनिया के जो वन ऑफ द टॉप बेस्ट बॉलर हैं शहीन शाह अफरीदी, वो उनकी एक हमें जो है वो कमी नज़र आई, तो वो भी इंजर्ड हुए। उसके बावजूद जिस तरह से एक यंग हमने बच्चा खिलाया नसीम शाह, दो के वो टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं, ओडीआई डेब्यू भी हमने देखा वो कर चुके हैं, लेकिन T20 को डेब्यू स्ट्रेट ऑन हमने इंडिया के खिलाफ उनका करवाया और उन्होंने वहाँ पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंडिया के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 2 विकेटें ली और क्रैम्प भी पड़े, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई। तो वो हमने इंडिया से माफ़ कीजिए, वो हमने मैच जो है वो हमने लूज़ किया, लेकिन वो करैक्टर दिखाया कि 140 समथिंग का जो टारगेट था वो आखिरी बॉल तक हमने जाके डिफेंड करने की जो है वो कोशिश की। तो ये बड़ा एक वहाँ से फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह हांगकॉन्ग को हमने 38 पे आउट कर दिया, फिर इंडिया के खिलाफ हम बड़ा अच्छा चेज़ किया, हमने 180 और हमने जो है ना रन चेज़ किए, उससे हमें बड़ा मोमेंटम मिला। अफ़गानिस्तान और जो दूसरा आपने मैच का जिक्र किया श्रीलंका के खिलाफ, एक थोड़ा सा बस यहाँ पर एक वरी की बात यह है कि ठीक है हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, आप देखें कि धानी अगर बाहर गए तो हसनैन आए, और हसनैन ने जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ बॉल की 150 kph वो टच कर रहे थे, तो वो एक हमारे लिए जो कंसर्न का एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मिडल ऑर्डर है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं बाबर पर, फ़खर पे, रिजवान पे, हमारी जो टॉप 3 बैटरी है, अगर वो नहीं चलते तो हमारा जो मिडल ऑर्डर है बड़ा शेकी सा लग रहा है। आपने देखा कि खुशदिल हैं, इफ्तिखार हैं, आसिफ है, उस तरह से हमें एंड करके नहीं दे रहे हैं। आप देखिए अगर इंडिया के खिलाफ हमारा मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ, नवाज़ आए हैं, उन्होंने आके एक ट्रम्प कार्ड साबित हुए, पिंच हिटर के तौर पे उनको हम लेके उन्होंने डिलीवर कर दिया, 20 बॉलों में 42 मार दिए। इसी तरह शादाब खान को हम लोग है अफ़गानिस्तान के खिलाफ लेके आए, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और जो है ना एक क्रूशल इनिंग्स खेली। तो ये मिडल ऑर्डर नहीं हमारा, ये लोअर ऑर्डर है, लेकिन मिडल ऑर्डर अभी तक जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आज फाइनल मैच है, कहते हैं ना बिग मैच फॉर द बिग प्लेयर, तो शायद ये बड़े नाम जो हैं वो आज वो चल से, और हमें तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है ये मैच आज विन करे और ख़ास तौर पर आज फ़खर जमान जो है ना वो परफॉर्म करें। अच्छा आसिफ, एक और चीज़ इस पे बड़ी अहम जो है वो ऐड करना चाहेंगे। लोग उम्मीद कर रहे हैं, अभी लोगों के हमने इंटरव्यूज़ भी किए, आप भी कर आए, तो लोग फिर वही कह रहे हैं बाबर आजम बाबर आजम। लोगों की नज़रें हैं, कोहली को वो कहते हैं जी ये टाइम गुजर जाएगा। लगता है जो कोहली वाली जो चीज़ें थी वो बाबर में मुंतकिल हो गई हैं, और कोहली ने तो सेंचुरी स्कोर कर ली है T20 में, बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी थी, इनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी। कोहली क्लिक में हमें नज़र आए, कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाबर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर आज के मैच में भी वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो पाकिस्तान के लिए क्या आप नहीं समझते कि मुश्किल हो जाएगी? और इसी तरह से फ़खर का कहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखा नज़र आ रहा उनमें,
वो फील्डिंग भी नहीं कर पा रहे, बैटिंग भी नहीं कर पा रहे। तो क्या ये बेहतर ना होता उन्हें, जो श्रीलंका के खिलाफ कोशिश थी कि एतमाद वापस आ जाए, उल्टा उनका एतमाद और कम हुआ है। तो फाइनल में क्या आप समझते हैं, कैसे कैसे इनको करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल गौर, जैसे बाबर आजम का आपने कहा, तो पिछले अगर 2 सालों में देखा जाए तो वो टोटल जो रन स्कोर हुए हैं बाय द पाकिस्तानी टीम, होल टीम, तो 59% ऑफ द स्कोर बाय द बाबर आजम। तो अगर आप ये एक प्लेयर की, यानी कि आप ये चेक करें कि उसके इवॉल्व पे पूरी टीम खेलती है, तो बाबर आजम इतने इंपॉर्टेंट हैं इस टीम के लिए, उनके स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो चलते हैं तो उनकी टीम जो है उसके इर्द गिर्द खेलती रहती है, और आप एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है ना वो रन्स लगा देते हैं बोर्ड के ऊपर। बाबर आजम का जैसे आपने बताया कि मिजरेबल जो है ना एशिया कप रहा है अभी तक, और वो चाहेंगे कि इसको भूलें जल्द से जल्द, क्योंकि आज अगर वो एक बड़ी बारी खेल देते हैं तो वो सारे गुनाह कहते हैं ना माफ़ हो जाएंगे। और वो इतने बड़े प्लेयर हैं, देखिए दुनिया के इस वक्त वो वाहिद प्लेयर हैं जो टॉप 5 ऑफ एनी जो है ना रैंकिंग में आते हैं हर किस्म की स्पोर्ट के अंदर। अगर आप देखें टेस्ट में, T20 में, ODI में, अभी हालांकि उनकी जो नंबर 1 पोजीशन है वो रिजवान ने ले ली है, लेकिन अभी भी वो नंबर 2 पे हैं अपना T20 रैंकिंग के अंदर। लेकिन बाबर आजम इतना बड़ा नाम है, इस वक्त दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन उनसे अभी तक जिस तरह की परफॉर्मेंस तवक्को की जाती है, अभी आप देखें नेदरलैंड वो खेल के हर मैच में 50 स्कोर किए, एक मैच में उन्होंने 90 और स्कोर भी किए हैं। तो अब बड़ी अच्छी वहाँ पर उनकी फॉर्म लगी हुई थी, तो फॉर्म के साथ आए हैं एशिया कप में। लेकिन पता नहीं, शायद एक प्रेशर है एक टूर्नामेंट का, लेकिन इससे बड़ा एक टूर्नामेंट था T20 वर्ल्ड कप, और उसमें बाबर आजम हाईएस्ट स्कोरर थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर इन्होंने किए थे बीइंग अ कप्तान। लेकिन बाबर आजम के ऊपर बिल्कुल निगाहें होंगी, आज बड़ा प्लेयर है, बड़ा मैच है, एशिया कप का फाइनल है, ट्रॉफ़ी लेके जानी है श्रीलंका की टीम। गौर मैं आपको बताऊं, वो उनके पास कोई सुपरस्टार नहीं है, वो एक, लेकिन ऐसी जो टीम होती है ना जो कि सुपरस्टार ना हो, जिनके ऊपर प्रेशर ना हो, क्योंकि आपने जैसे भी बताया बाबर आजम, लोग इनको देखने आते हैं। श्रीलंका की टीम के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको इंडिविजुअल प्लेयर को लोग देखने आते हैं, वो एज ए टीम खेल रहे हैं। उनको पता है कि वो एक बंच ऑफ द बॉयज़ बना हुआ है, बंच ऑफ द फ्रेंड्स, और उनका एक लाइजोन अच्छा बन गया है, और उनके लिए बड़ा अच्छा मोमेंटम है कि वो सारे मैच जीतते आ रहे हैं। एक मैच उन्होंने पहला जो है अफ़गानिस्तान से हारा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ चेज़ किया, फिर उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ चेज़ किया, और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, तो वो एक लग रहा है कि वो एक जुट होकर खेल रहे हैं। और यहाँ पर एक और ज़रूर शायद आप सवाल भी करें, तो मैं पहले ही बता दूं कि टॉस बहुत वाइटल होगा। देखिए अभी तक यहाँ पर ख़ास तौर पर UAE में ये हम देख रहे हैं कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच भी जीत रहा है। हालांकि बीइंग एनालिस्ट हम ये कहते हैं कि टॉस डजेंट मैटर, आप ऑन द फील्ड किस तरह परफॉर्म करते हैं ये मैटर करता है। अगर आप 100 पे या 120 पे आउट हो जाएंगे और यू एक्सपेक्ट के आपकी टीम या आपके जो बॉलर हैं वो जान मारेंगे, वो मारेंगे, लेकिन आप ऑलमोस्ट आप 60-70% मैच हार जाते हैं। तो टॉस बहुत वाइटल होगा आज, क्योंकि यहाँ पे 180 भी चेज़ हुआ है, तो पाकिस्तान ने भी किया है, तो पाकिस्तान भी आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही करेगा, तो टॉस भी वाइटल होने वाला है। अच्छा आसिफ, एक और चीज़ हमें बताएं आप कि आप क्या देख रहे हैं, प्लेइंग 11 बड़ी अहम है, किसको मौका देना चाहिए, कौन सी टीम होनी चाहिए, तो ज़रा इस हवाले से बताएं ज़रा, ताकि पाकिस्तानी टीम भी अगर कोई देख रहा है, सुन रहा है, और आप देखते हैं कि क्या आप सजेस्ट करते हैं, तो प्लेइंग 11 के हवाले से बताएं, आज कौन सी टीम जो है वो मैदान में उतारनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मैच है। जो कॉन्फिडेंस यहाँ से आज के मैच से मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं आगे बड़ा दौरा आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, इसके साथ साथ इंग्लैंड यहाँ आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, तो एक पाकिस्तानी टीम का बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट जाने वाला है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो प्लेइंग 11 आप क्या समझते हैं कौन होना चाहिए आज? हाँ बिल्कुल, जैसे गौरव आपने बताया कि एक मोमेंटम मिलता है आपको बिफोर गोइंग टू अ बिग टूर्नामेंट। तो हम जैसे T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर गए थे, तो आपको पता है एज अ फेवरेट गए थे, और हम सेमीफाइनल में गए, वहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि हसन ने कैच छोड़ दिया और मैथ्यू वेड ने हमें जो है ना वो छक्के लगा दिए। लेकिन जैसे आपने बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आज प्लेइंग 11 सबसे पहले तो जो हमारे 2 ट्रम्प कार्ड कह लें या 2 मेन प्लेयर थे, वो थे शादाब खान और नसीम शाह, जो कि पिछले मैच में हमने उनको रेस्ट दिया था। नसीम शाह की जगह हसन अली आए थे, और जो है ना अब्दुल कादिर जो है वो उस्मान कादिर वो आए थे शादाब खान की तरफ, तो वो तो इंक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिक टीम में। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर बात है एक चीज़ हो रही थी कि हसनैन जो कि आए थे धानी की जगह पे, धानी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आपने देखा कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने 2 छक्के भी लगा दिए थे और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, वो विकेट्स भी ले रहे थे। लेकिन एक चीज़ होगी कि हसनैन ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया था,
तो मैनेजमेंट उस चीज़ को देख रही होगी, लेकिन ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं मैं देख रहा, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ आ रहा है। दो के खुशदिल शाह हों, इफ्तिखार हों, आसिफ हो, उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन बेंच पे कौन है हमारे पास? बेंच पे हैदर अली हैं। हैदर अली, क्योंकि उनको स्ट्रेट अवे मेरा नहीं ख्याल कि उनको सीधा जाके फाइनल खिला दिया जाएगा। हालांकि उनको मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के खिलाफ मैच खिला देना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पर वो इम्पोर्टेंट मैच नहीं था इस तरह का, तो उनको वहाँ पर किसी जगह पे। लेकिन फ़खर जमान क्योंकि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उस तरह से पूरा टूर्नामेंट खेला नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि फ़खर जमान बड़े मैचेस का प्लेयर है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हो, इंडिया के खिलाफ फाइनल हो, तो ये बड़े मैचों का प्लेयर है। तो मेरा ख्याल है कि बड़े मैचों में जो है ना ये परफॉर्म कर सकता है, तो आज उनके ऊपर भी ज़रूर नज़रें होंगी। लेकिन मेरा जो जहाँ तक ख्याल है, सिर्फ पाकिस्तान 2 चेंजिंग करेगा, जो ऑटोमेटिक चेंज है कि एक शादाब खान वापस आ जाएंगे उस्मान कादिर की जगह, दूसरा हसन अली की जगह जो है वो नसीम शाह आ जाएंगे। आसिफ, फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है, मैच के हवाले से प्रेडिक्शन क्या करेंगे? आपकी प्रेडिक्शन बड़ी आम होती है, वो दुरुस्त भी साबित होती है, हमने अभी तक देखा है। क्या देख रहे हैं, कौन सी टीम भारी है और कौन सी टीम जीतने वाली है आज का फाइनल? और दूसरी, वर्ल्ड कप में जाना है हमने इसके बाद फौरी, क्योंकि तो एशिया की टीमें थी, इसमें कमज़ोर टीमें भी थी, आगे आपको बड़ी टीमों से लड़ना है। तो आपका मिडल ऑर्डर मुकम्मल फेल होता हुआ दिखाई दिया है हमें। अगर आपकी ओपनिंग स्टार्ट नहीं मिल रहा तो आप रन्स भी नहीं कर पा रहे, बहुत लोएस्ट रन्स की हैं। तो क्या आप समझते हैं कि टीम के अंदर जो है T20 के हवाले से अब इस फाइनल के बाद ऐलान होना चाहिए, शुएब मलिक की वापसी जो है ज़रूरी है, मिडल आर्डर को कोई रोक सके विकेट के ऊपर? और शान मसूद के हवाले से, तो इन दोनों के हवाले से भी वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल गौर, आपने ठीक ये निशानदेही की है कि T20 वर्ल्ड कप जाने से पहले एक एरिया ऑफ कंसर्न है। बॉलिंग हमारी बेहतरीन है, शहीन शाह बल्कि आ जाएंगे तो वो स्ट्रेंथन करेंगे इस बॉलिंग को। स्पिन डिपार्टमेंट में आपने देखा कि शादाब हैं, नवाज़ हैं, वो अच्छा जो है ना कर रहे हैं, लेकिन एक ही एरिया ऑफ कंसर्न है, वो है हमारा मिडल ऑर्डर। अगर आज अपना क्या नाम है, शुएब मलिक की जैसे आपने बात की, तो आज फ़खर अगर नहीं चलते तो फ़खर की जगह शान मसूद की बड़ी प्यारी बात की, क्योंकि आपने जिस तरह देखा PSL में उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, और जिस तरह से इवन इंग्लैंड में जो है ना वो जिस तरह काउंटी क्रिकेट में जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे थे, टॉप स्कोरर रहे हैं वहाँ पर, बाय द वे मैं बता दूँ अपने नाजरीन को। वो तो शान मसूद की एक फॉर्म लगी हुई है, उनको वो ज़रूर उनकी निगाहें होंगी। शुएब मलिक आप देखें कि जिस तरह से वो, हाँ कल भी उन्होंने 40 और स्कोर कर दिए, उस 44 स्कोर किया कल उन्होंने। उससे पहले आप ये देखें KPL जो हुआ, कश्मीरी प्रीमियर लीग, उसमें वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो ही इज़ परफॉर्मिंग, और बिल्कुल आज अगर इफ्तिखार या कुछ दिल में से कोई परफॉर्म नहीं करता तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए शुएब मलिक की। और ये हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा हमें शेकी लग रहा है, तो शुएब मलिक आकर थोड़ी सी स्ट्रेंथ देते हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं, सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा मैच खेल चुके हैं, तजर्बा बहुत है, कप्तानी भी कर चुके हैं, पाकिस्तान टीम को फाइनल तक लेके जा चुके हैं, तो और एक वर्ल्ड कप जीते भी हैं। तो वो ज़रूर आपको मिडल ऑर्डर में चाहिए। मेरा आपका बिल्कुल यहाँ पर निशानदेही बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। बाकी जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम अगर आप ऑन पेपर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है, हमारे पास ऐसे बॉलर हैं, चाहे वो हारिस हों, चाहे हसनैन हों, चाहे नसीम हों, चाहे नवाज़ हों, शादाब हों, तो हमारे पास बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न सिर्फ बैटिंग के अंदर है, जहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी कंसर्न है, क्योंकि अगर आप बड़ा टोटल करेंगे, खुदा न खास्ता अगर हम टॉस हार जाते हैं, तो आपको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तो कम से कम इतने टारगेट हो, रन्स लगे हों, ताकि आपके जो बॉलर हैं वो उसको डिफेंड कर सकें। अगर रन्स होंगे नहीं तो डिफेंड कैसे करेंगे? तो ये एक चीज़ है जो आज हमें देखनी होगी। लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, और बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो चाहेंगे भी पाकिस्तान ही जीते आज। बिल्कुल जी, आपने सुना आसिफ ने जो प्रेडिक्शन की है वो यही की है कि आज का जो फाइनल है वो पाकिस्तान को जीतना भी चाहिए ऑन पेपर। जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस वाली टीम दिखाई देती है, जिन्होंने मैचेस खेले हैं। श्रीलंका जो है इनएक्सपीरियंस है, लेकिन परफॉर्मेंस वो इनक्रेडिबल है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आज का जो फाइनल है वो अगर पाकिस्तान जीतता है, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा जो T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए बड़ा अहम होगा। हमारी भी यही ख्वाहिश है, और तमाम जो नेक तमन्नाएं हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसे लीग मैचेस में आसिफ पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, भारत को शिकस्त देनी थी वो हम दे चुके। इसके साथ साथ अफगानिस्तान को जो शिकस्त देनी थी दे चुके हैं। तो मैच का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके हवाले से भी मज़ीद आपको आगाह करेंगे। तो ये आपने आज का जो मैच है, फाइनल मैच हो रहा है, उसके हवाले से हमारा एक छोटा सा तजिया जाना।